और वहीं नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार एक्शन मोड में दिख रही है और अब तक कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि भविष्य में पेपर लीक की संभावना कम हो सकेगी। इस बीच एनटीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाने की भी खबर है। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम एनटीए में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव के तहत उठाया गया है। एनटीए में सुधार के लिए जल्द ही और एक्शन लिए जाएंगे। बता दें कि एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को बदला था। अधिकारियों के अनुसार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और संस्था में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे ताकि परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा ऐसा टेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा सके जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश ना हो। एनटीए 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स नियुक्त करेगा। तो देखिए, एनटीए के 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी सरकार का बड़ा कदम है। टेस्टिंग एजेंसी में बड़े बदलाव की तैयारी है ताकि पेपर लीक ना हो। आउटसोर्सिंग नीति में सरकार ने बड़े बदलाव का ऐलान किया है। सरकार के इस एक्शन पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, आपको अब ये भी सुनवाते हैं। एनटीए के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और सरकार ने कहा है कि जो भी एक्शन स्ट्रिक्ट होगा वो लेंगे, चाहे वो लीगल एक्शन ही क्यों ना लेना पड़े। जाहिर है जंतर मंतर पर इस समय मौजूद हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं सरकार के इस एक्शन को? सरकार एक्चुअली बीमारी को ट्रीट नहीं कर रही है। व्हाट दे आर डूइंग इज कि एक बहुत बड़ा घाव है जिस पे वो बैंडेड लगा रहे हैं, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बैंडेड से काम नहीं चलेगा। बैंडेड से काम नहीं चलेगा कैसे? मतलब ऑपरेशन कैसे? ऑपरेशन करना पड़ेगा एज इन वी नीड एन ओवरहॉल। एजुकेशन सिस्टम को हमको जड़ से सही करना पड़ेगा, वरना आप चाहे कितने एम्प्लॉयज़ को हटाएं, कुछ करें, कुछ भी करें, उससे कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अधिकारी में ये कल्चर कहाँ से आया है, ये दिमाग उनके सर पे चढ़ी कैसे है। ये कल्चर हायरार्की से ही तो आता है। नेता को उनके नीचे के अधिकारी देखते हैं, ये कितना सीरियस है, ये एजुकेशन के लिए कितना सीरियस है, जनता के मुद्दों के लिए कितना सीरियस है, या ये अपनी पार्टी में लगा हुआ है। तो वो कैजुअलिटी, वो इग्नोरेंस जो है आगे ट्रांसफ़र होता है और पिसते सबसे नीचे के अधिकारी हैं। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। अगर उनको रियल में किसी के ऊपर एफआईआर करनी थी, जेल भेजना था, तो जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं, सब लोग हैं, तो जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए। नीचे के लोगों को जेल में डालना, ये करना, वो करना, ये कहाँ की बात? मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले वाली जो सरकार थी, जो कहते थे कि हमारी सरकारों में रिज़ाइन नहीं होते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये कमज़ोर नहीं दिखना चाहते ना। बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, और मैं कहना चाहता हूँ कि अब इतनी देर करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था या पहले जब हुआ था तभी ये कर सकते थे, इतना प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी भी हमारी सारी डिमांडें अभी भी नहीं मांगी गई हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो गया, और दूसरा जो नीट के स्टूडेंट्स जो थे जिनकी जान गई, उनको जो 1-1 करोड़ रुपए का वो देना था, उसकी अभी डिमांड हमारी नहीं पूरी हुई, उसकी वजह से प्रोटेस्ट भी चल रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मंत्री जिसकी वजह से इतने पेपर लीक हुए, इतने स्कूल बंद हुए, इतने कॉलेजेस बंद हुए, सबसे पहले उसका इस्तीफा होना चाहिए। उसके बाद वो तो एनटीए छोटी रेवड़ी बांट रहा है, मोदी छोटी रेवड़ियाँ बांट रहा है, छोटे छोटे अधिकारियों को निलंबित करके छोटी रेवड़ियाँ बांट रहा। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ले, उसके बाद नया शिक्षा मंत्री बने जो जिम्मेदारी ले कि आगे से ऐसा नहीं होगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। आप स्टूडेंट हैं जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? एमएससी मैथमेटिक्स। ओके, आपका नाम क्या है? संस्कार। मुझे बताइए कि सरकार ने एनटीए के जो 47 एम्प्लॉयज़ थे, अधिकारी, कर्मचारी, बोला है कि एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जी। कैसे देखते हैं? सर मैं तो इसको एक पॉलिटिकल स्टंट ही मानता हूँ उनका। वो हमेशा कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, पर मुझे लगता नहीं कि एक्शन लेंगे, भरोसा नहीं हो रहा उन पे। नहीं कर दिया, एक्शन ले लिया एक्शन। क्या बात है, फिर तो अभी जस्ट शिक्षा मंत्री ने एक्शन लिया है। ले लिया है जी। क्या बात है, शिक्षा मंत्री कुछ तो काम कर रहे हैं, फिर इसका मतलब। चलिए, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आप लोग नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं एनटीए के खिलाफ जो एक्शन लिया है शिक्षा मंत्री जी ने? अभी मतलब वो न्यूज़ तो कंफर्म पड़ी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ही तो न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। मुझे भी तब हाँ, तो एक्शन तो अच्छा ही है फिर, अगर लिया है तो। इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, तो कुछ तो रिप्लाई करना ही चाहिए था। चलिए, आप कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को? अच्छा है, गुड है। ओके, क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ डीयू से। बीकॉम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सरकार को कितना और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आप क्या मानते हैं?
होना चाहिए, जब बच्चों पे लाठी चलवा सकते हैं तो अपने उन पे भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट ही तो हो रखी है सरकार की, लाठी मार रही है, थोड़ा पोलाइट होना चाहिए और पोलाइट वे में रिप्लाई करना चाहिए ना सरकार को। चलिए, मतलब एक्शन को आप लोग सही से देख रहे हैं। चलिए, जाहिर है एक्शन जो लिया गया है उसको लेके सीधे छात्रों का कहना है कि अब सही हो रहा है। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। इतना ही नहीं, विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने और छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक विधेयक में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है और जल्द ही विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। संशोधन विधेयक में इसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। पेपर लीक माफिया के खिलाफ 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का भी प्रावधान इसमें है। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वो 3 महीने में जांच करके फैसला दे। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैंकिंग मिलेगी।